हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि है हाउ टू का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। बहुत सारा सेंटेंस से बनाया जाता है। आप भी कभी कभार सर्च करते होंगे यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी आप सर्च करते होंगे हाउ टू मेक, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू, ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस यूज़ करते होंगे। तो आज मैं आपको हाउ टू का पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि हाउ टू का यूज़ करते कहाँ है और कैसे करते हैं। इसका जो यूज़ है स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये आप कुछ भी सेंटेंस बोलना चाहेंगे तो दो कदम पे इसका यूज पड़ेगा। आप मतलब दो सेंटेंस बोलेंगे फिर आपको ये हाउ टू का यूज करना होगा। इसे आप क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज कर सकते हैं और आंसर देने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यह आपका बहुत अच्छा तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको सीख लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग हाउ टू को सीखते हैं। देखिए, हाउ टू का पहचानने का तरीका होता है, आपको पहचान दिखेगा। अगर आप कोई हिंदी बोलेंगे, अगर उसमें उसके लास्ट में अगर आपको ये मिलेगा आता है या फिर आता था, इस टाइप का अगर आपको लास्ट में मिलता है सेंटेंस, अगर इससे एंड होता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस में आपको हाउ टू का यूज़ करना है। और नोट में आप एक चीज़ लिख लीजिएगा कि जब किसी व्यक्ति को कोई काम करना आता है या वह उस काम को करना जानता है तो फिर उस जगह पर हाउ टू का यूज़ किया जाता है। मतलब जो आप किसी काम को करना जानते हैं या फिर आपको वो काम अच्छे से आता है तो फिर वहाँ पे आप हाउ टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूँ। एग्जाम्पल से आपका एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका, मुझे खाना पकाना आता है। या फिर आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, मैं जानता हूँ खाना कैसे पकाया जाता है। इस दोनों तरीके से आप इसको बना बोल सकते हैं हिंदी में, और इसका इंग्लिश बिल्कुल सेम होगा। चाहे आप ये वाला सेंटेंस बोले या फिर ऊपर वाला सेंटेंस बोले, दोनों का हिंदी जो है वो बिल्कुल सेम बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, मुझे है तो मुझे का क्या होगा, आई। और देखिए, आता है का कोई इंग्लिश नहीं होता है। आता है मतलब क्या, आपको वो जानते हैं आप अच्छे से उसको। तो जानना का इंग्लिश क्या होता है, नो। तो आता का भी क्या हो जाएगा, नो। तो ये नहीं सोचिएगा कि आता है का इंग्लिश क्या होता है, ये खोजने नहीं बैठ जाइएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको आता है यानी आप वो जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, मुझे तो आई, आता है यानी नो, तो आई नो। खाना पकाना, हाउ टू कुक फूड। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपने मन से आप बना दिया कैसे भी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रखा है। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, यानी नॉर्मल सेंटेंस जो होगा जिसमें नहीं लगा होगा उस सेंटेंस को आप ऐसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नो, ये न्यू या फिर नोज। तो देखिए, नो कब लगेगा, जब सिंगुलर होगा। अच्छा, प्लूरल होगा, सॉरी, जब प्लूरल होगा तब नो लगाएंगे, जब सिंगुलर होगा तो नोज। यानी ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ नोज लगता है। और न्यू कब लगाएंगे, जब पास्ट का बात करेंगे कि मुझे आता था, तो न्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाउ टू, उसका जो वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव का हो गया। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे ये ट्रांसलेट किया। तो ठीक है, मुझे कार चलाना आता है, तो आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो ठीक है, आई नो मैं जानता हूँ, मुझे आता है, हाउ टू कैसे चलाते हैं, मतलब कार कैसे चलाते हैं, कार चलाना आता है तो हाउ टू ड्राइव अ कार। चलाना का क्या हुआ, ड्राइव अ कार, चलाना तो ड्राइव अ कार, है ना, सिंपल है। देखिए, उसे नाचना आता है, तो ही या फिर सी, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। तो ही और सी दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो लड़का है या लड़की। ठीक है, तो ही नोज, नोज क्यों किया मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले में बताया है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि नोज यहाँ पे क्यों आया, V5 क्यों आया। तो ही नोज हाउ टू डांस। आगे देखिए, मुझे किसी को भी इम्प्रेस करना आता है, तो आई नो हाउ टू इम्प्रेस एनीवन। किसी को भी यानी एनीवन, और इम्प्रेस का इम्प्रेस, और मैं जानता हूँ तो आई नो, और आता आता है कहीं हो गया आपका आई नो, या फिर मैं जानता हूँ सेम होगा। मुझे आता है तो आई नो, मैं जानता हूँ आई नो हाउ टू इम्प्रेस एनीवन। किसी को भी मतलब किसी को भी इम्प्रेस करना मुझे आता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फॉर्मूला या फिर कह लें स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। जैसे आप अफर्मेटिव तो आप बना ही लेंगे, अफर्मेटिव तो सिंपल है। नेगेटिव अगर आपको बोलना होगा, जैसे मुझे खाना पकाना नहीं आता है, तब आप कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डोंट का यूज करेंगे, प्रेजेंट में पास्ट रहेगा तो डिडंट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस डजंट या फिर डिडंट, फिर नो, फिर हाउ टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मुझे खाना पकाना नहीं आता है, तो आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। जैसे ये रहता, मुझे खाना पकाना आता था, तो आई न्यू हाउ टू कुक फूड। मुझे खाना पकाना नहीं आता था, तो आई डिडंट नो हाउ टू कुक फूड। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस वाला मेरा वीडियो देखा है
तो आपको 1% भी डाउट यहाँ पे नहीं आ रहा होगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। और आगे देखिए, अगर आप इंटेरोगेटिव बोलना चाहते हैं, जैसे कि क्या आपको कार चलाना आता है, तो आप बोलेंगे डू का पहले यूज करेंगे, डू या डज या फिर डिड, पास्ट रहेगा तो डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नो, फिर हाउ टू, फिर भी1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, क्या आपको कार चलाना आता है, तो आप क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या मुझे कार चलाना आता है, डू आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, है ना। क्या उसे डांस करना आता है, डज ही और सी, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, डज ही और सी नोज, सॉरी नोज नहीं होगा, नो ही होगा, क्योंकि भी1 का यूज करते हैं, क्योंकि डज जब भी डू डज और डिड आ जाता है तो भी1 का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डज सी और ही नो हाउ टू डांस। सिंपल है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब आप डू या डज का यूज करेंगे, ठीक है, आपको बस अफर्मेटिव में ही V5 का यूज करना होगा, नोज करना होगा। लेकिन अगर आप कभी नेगेटिव बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको सिर्फ भी1 का ही यूज करना है, यानी आपको नो को नो ही रहने देना, नोज नहीं करना, चाहे वो ही हो या सी हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में भी लिख ही दिया है, यहाँ पे देखिए, आप स्ट्रक्चर में गौर करेंगे, बस नो ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बस नो ही है, नेगेटिव वाले में भी और इंटरोगेटिव वाले में भी। लेकिन अफर्मेटिव वाले में नो है, न्यू है और नोज है, तीनों है ना। ये समझ में आया। तो अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो भी आपका बन जाएगा। क्या करेंगे, डू डज डिड रहने दीजिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, पहला तरीका। दूसरा क्या है, किसी को शॉर्टकट कर दीजिए, डोंट, डजंट, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आया। जैसे क्या उसे नाचना नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डजंट ही, या फिर डजंट सी नो हाउ टू डांस, या फिर आप बोल सकते हैं डज ही और सी नॉट नो हाउ टू डांस, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। तो आप क्या करना है, आपको होमवर्क आपका ये रहा कि आपको इससे कुछ रिलेटेड सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हो जाएगा आप लोगों से अच्छे से। आप लोगों को इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आप इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने जनरल लाइफ में, किसी से भी टॉक करते हुए, किसी से क्वेश्चन पूछते हुए आप इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान है और यूज़फुल भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर आप बने रहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और हाँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपको मुझसे कुछ भी बात करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको